ओम शांति। आज 26 सितंबर 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 27 मार्च 1988। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने विचित्र तारामंडल को देख रहे हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा सारे तारामंडल को देख रहे हैं, अर्थात बच्चों को देख रहे हैं। हर सितारे की चमक अपनी अपनी है। हर सितारे की विशेषता को बाबा देख रहे थे और वो विशेषता बाबा जानते हैं और ब्राह्मण बच्चे जानते हैं। कोई कोई सदा सफलता के सितारे हैं और कोई कभी सफलता के सितारे, कोई दूर के सितारे हैं सभी सितारे, लेकिन हर एक की चमक अलग अलग है। बाबा देख रहे थे कि कोई कोई श्रेष्ठ, भाग्यवान, सफलता के सितारे हैं। वो सदा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप रहते हैं और सदा सफलता का अनुभव करते हैं। कोई कोई कभी सफलता का अनुभव करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं। बाबा सफलता के सितारों को विशेष याद दिला रहे हैं कि आप लक्की भी हो और लवली भी हो और सफलता के सितारे भी हो। ऐसे सफलता के सितारे बाबा से विशेष शक्ति और रोशनी प्राप्त करते रहते हैं। अन्य आत्माओं को भी वो रोशनी देते रहते हैं। अपने आप से पूछो कि मैं लवली सितारा हूँ, लक्की सितारा हूँ, सदा सफलता का सितारा हूँ, श्रेष्ठ भाग्यवान सितारा हूँ, कौन सा सितारा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी कभी मैं पुच्छल तारा बन जाता हूँ। पुच्छल तारा वो है जो बाबा से व निमित्त आत्माओं से बार बार पूछते रहते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ऐसे पुच्छल तारे नहीं बनना, सदा सफलता के सितारे बनना। ऐसे सफलता के सितारे बाप समान होते हैं, दूसरों को भी बाबा के समीप लाने वाले होते हैं। सुंदर मुलाकात बाबा ने की कि जो कर्मणा सेवा है, ये भी अनेकों की वृत्तियों को बदलने का साधन है। जैसे भाषण करते हो, सेवा करते हो, ऐसे कर्मणा सेवा से आप दूसरों की वृत्तियों को परिवर्तन करते हो, बाबा के समीप लाते हो। तो इस विशेषता को सदा बनाए रखना। परिवर्तन शक्ति को बाबा ने याद किया कि जो परिवर्तन शक्ति है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे कोई अंधकार में रोशनी दिखा दे तो वो अति प्रिय लगता है। आप आत्माएं परिवर्तन शक्ति के द्वारा सदा दुआएं प्राप्त करने वाली हो। दुआएं प्राप्त करते रहो और दुआओं के खजानों से सदा भरपूर रहो। ऐसी आत्मा सदा उड़ती कला में रहती है। बाबा याद दिला रहे हैं कि आप बच्चों को ये याद करना है कि मैं भगवान द्वारा चुनी हुई विशेष आत्मा हूँ। कोटों में से कोई में भी कोई आत्मा हूँ। भाग्यवान थी, हूँ और सदा रहूँगी। इस नशे में रहो और सदा आपका मूड एक रस मूड रहना चाहिए। जो एक की याद में रहते हैं वो एक रस रह सकते हैं। एक की याद की स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। ऐसी स्थिति सदा शक्तिशाली होती है। बाबा वतन से बच्चों की भिन्न भिन्न मूड देखते हैं। कभी आश्चर्य के मूड, कभी क्वेश्चन मार्क के मूड, कभी कन्फ्यूज़न वाली मूड, कभी टेंशन वाली, तो कभी अटेंशन वाला झूला। बाबा चाहते हैं संगम युग प्रारब्ध का युग है। सदा एक रस मूड में रहो, इससे भी सेवा होती है। अपना बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं के सागर में कभी घबराएंगे नहीं। आज पूरा दिन इस खुशी में रहेंगे, मैं सबको सुख देने वाली सुखदायी आत्मा हूँ।
सबकी दुआएं प्राप्त करने वाले पुण्य आत्मा हूँ। ऐसे कर्म करेंगे जिससे दूसरों को सुख प्राप्त होता रहे। सफलता के सितारे सदा बाबा के समीप रहते हैं। ऐसा सितारा बनकर बाबा के समीप रहेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की अव्यक्त मुरली का सार है सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा अपने अलौकिक तारामंडल सभी बच्चों को देख रहे हैं। ये अलौकिक विचित्र तारामंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लक्की सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं, कोई दूर के सितारे हैं। अपने आप को देख लेंगे हम कहाँ पर हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लक्की सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं, कोई दूर के सितारे हैं सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं तो सभी सितारे, लेकिन विशेषताएं भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्वयं प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं। कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव के बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता सफलता के सितारे। सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं क्योंकि वो सदा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप हैं। सबसे श्रेष्ठ कौन से सितारे हैं? सफलता के सितारे, क्योंकि वो ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप हैं, इसलिए शक्तिशाली भी हैं और सफलता के अधिकारी भी हैं। कोई शक्तिशाली हैं लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं हैं, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। तो हर एक अपने से पूछो, मैं कौन सा सितारा हूँ? लवली सितारे हो, लक्की हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, या सदा सहज सफलता के सितारे हो। हर एक अपने आप को चेक करे, मैं कौन सा सितारा हूँ? लक्की सितारा हूँ, लवली सितारा हूँ, सदा शक्तिशाली हूँ, मेहनत अनुभव करने वाले हो, या सदा सहज सफलता के सितारे हो। ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा ये इशारा देते हैं, लक्की और लवली ये तो सब बने हो, अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, या पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। पूंछ वाला तारा उसको कहते हैं
जो बार बार स्वयं से व बाप से व निमित्त बनी हुई आत्माओं से ये क्यों, ये क्या, ये कैसे पूछते ही रहते हैं। बार बार पूछने वाले ही पूछ वाले तारे हैं। ऐसे तो नहीं होना। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारामंडल के अलौकिक सितारों को सदा विश्व को रोशनी दे, अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को, सदा बाबा के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। आज बाबा की बहुत ही स्पेशल मुलाकातें हैं। एक एक मुलाकात को वो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, अपने पास लिख भी लेंगे। पहली मुलाकात, सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो। हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सबको सुख देने की विशेषता है ना, ये भी ड्रामानुसार विशेषता मिली हुई है। ये विशेषता सबकी नहीं होती। जो सबको सुख देता है उसे सबके आशीर्वाद मिलती है। जो सबको सुख देता है उसे सबके आशीर्वाद मिलती है। इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पार्ट है जो सबका प्यार भी मिलता है, सबका आशीर्वाद भी मिलता है। इसको कहते एक देना हजार पाना। तो सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना। दूसरी मुलाकात, अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा, उसकी पहचान सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है, दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसे शक्तिशाली हो। संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। यही खजाना सबको भरपूर करने वाला है। तीसरी मुलाकात, बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया, ये खुशी रहती है ना। बाबा ने सारे विश्व में से चुनकर हमें अपना बना लिया, ये खुशी रहती है ना। इतनी अनेक आत्माओं में से मुझ आत्मा को बाबा ने चुना, ये स्मृति कितना खुशी दिलाती है। तो सदा इस खुशी से आगे बढ़ते चलो। बाबा ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी। अब भी हूँ, फिर भी बनूंगी। ऐसे भाग्यवान आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। सदा निश्चिंत बन, सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चिंत होकर सेवा, निश्चित सेवा होती है और उसका बल आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी होना, गिनती करने वाली सेवा नहीं, इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। तो जो निश्चिंत होकर सेवा करते हैं उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भले कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से ज़्यादा फल दे रही है। कर्मणा द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है, तो सेवा का फल
विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मणा सेवा भले देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं। इस खुशी से आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वाली की सेवा से ज़्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। जो कर्म से सुख देने वाली सेवा है, उसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। जैसे किसी को प्यार से भोजन खिलाया, बाबा की याद में बना हुआ भोजन खिलाया, सामने वाले को खुशी मिली। कर्मणा सेवा है, लेकिन ये सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली सेवा है। सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है। ये सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं, आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो, उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। ये पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन, औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले हो। ये पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इस खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एकाग्र स्थिति का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। एक बाप की याद में रहने वाली, एकाग्र स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव करते हो। जहाँ एक बाप याद है, वहाँ एकाग्र स्थिति स्वतः ही अनुभव होगी। तो एकाग्र स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एकाग्र स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। एकाग्र स्थिति से अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। अगली मुलाकात बाप दादा के श्रेष्ठ और विशेष श्रृंगार होना। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मस्तक मणि बन सदा बाबा के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती है, औरों को भी रोशनी देती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं। ये लक्ष्य सदा रहता है। सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। इस विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। तो हर कार्य में फॉलो फादर करने में आदि से अनुभवी रहे हो। इसलिए अब भी इस विधि से समान बनना अति सहज है, क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना है। बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियाँ अलौकिक करते रहेंगे, औरों को भी कराते रहेंगे। आज का वरदान, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कन्फ्यूज़न वाली मूड, कभी टेंशन वाली, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है, ना कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान,
प्रालब्धि स्वरूप। स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में कभी हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में कभी हिलेंगे नहीं। आज हम बहुत सारे सुंदर सुंदर श्रेष्ठ स्मृतियों के अभ्यास कर सकते हैं। आज एक विशेष अनुभव करेंगे कि मैंने अपना बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दिया है, इसलिए परीक्षाओं के सागर में मुझे हिलना नहीं है। और आज की यह एक नई वीडियो भी ज़रूर देखें, कोई मिस ना करें।